इस बीच आपको दिखाते हैं झारखंड बीजेपी अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी। उनका बयान सामने आया है, चंपई सोरेन से कोई बात नहीं चल रही, ये कहना है बाबूलाल मरांडी का। चंपई सोरेन की पीड़ा जरूर दिख रही है। जेएमएम में जो हो रहा है वो उनका अंदरूनी मामला। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोले, हेमंत सोरेन के खरीद फरोख्त के आरोपों का जवाब, हेमंत ने कोयला, बालू, लोहा, जमीन से बहुत कमाया। अपने लोगों पर बिकाऊ होने का आरोप खुद ही हेमंत लगा रहे हैं। जेएमएम में एक बड़ी टूट हो सकती है सर, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? हेमंत सोरेन को? देखिए, उनके अपना घर के मामला है, इस पर हमारा कोई बहुत अधिक कहना नहीं है। मैं तो उतना ही कह सकता हूँ जितना आप सब ने चंपई सोरेन का जो एक चिट्ठी वायरल हुआ है व्हाट्सएप पे, मैंने देखा, किसी ने हमको भेज दिया था, तो उससे लगा कि उनकी पीड़ा, उनके दर्द साफ झलक रहा था कि जिस प्रकार से उनको शायद अपमानित किया, कि स्वाभाविक है, कोई भी अपनी स्वाभिमान के साथ लोग समझौता नहीं करते हैं। और चंपई सोरेन तो उन लोगों में से रहे हैं जब वो झारखंड आंदोलनकारी रहा है, हेमंत सोरेन के पिताजी के साथ मिलके उन्होंने काम किया है। और मैं उनका एक सर 5 से 6 विधायक कहा जा रहा है कि चंपई के साथ हैं जेएमएम के, जो बीजेपी में जा सकते हैं। क्या बीजेपी के दरवाजे चंपई के लिए खुले हुए हैं सर? देखिए, पहली बात तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई है, हम इस प्रकार के अखबारों में ही पढ़ रहे हैं, इसलिए जब कोई बातें नहीं हुई है तो उस पर कोई प्रतिक्रिया देना मैं नहीं समझता हूँ उचित है। अच्छा सर, हेमंत सोरेन आप ही लोग पर आरोप लगा रहे हो, कर रहे हैं कि पैसे के दम पर बीजेपी मेरा पार्टी और मेरे परिवार को तोड़ रही है, तो जनता नकार देगी, आगे चुनाव है, सबक सिखा देगी। देखिए, आज के तारीख में पैसा तो जितना हेमंत सोरेन के पास है झारखंड में, तो किसी के पास पैसा नहीं है। जितना उन्होंने बालू से कमाया है, कोयला से कमाया है, लोहा से कमाया है, जमीन से कमाया है, दलाली से कमाया है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कमाया है, तो मैं समझता हूं कि उनको अपने लोगों के ऊपर इस प्रकार की आरोप लगाना कि भाई ये लोग बिकाऊ है, इसका अर्थ तो यही होता है। आप सुन रहे थे, झारखंड में बीजेपी के अध्यक्ष चंपई सोरेन से संपर्क की बात को इनकार कर रहे हैं। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो खरीद फरोख्त के आरोपों को खारिज कर रहे हैं, और उन्होंने जो कल आरोप लगाए थे, जरा वो सुना देते हैं आपको। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। खैर, कोई बात नहीं। हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से निरंतर जनता के बीच में खड़ी है। तो बीजेपी घर तोड़ दे, पार्टी तोड़ दे, इस तरीके के आरोप जो हैं आप सुन रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी पर लगाते हुए। मैं नीरज का आरोप करती हूँ और नीरज से जरा समझते हैं कि इन्हीं तमाम आरोपों को देखते हुए जो सियासी नफा नुकसान है, क्या अभी उसका आंकलन किया जा रहा है नीरज, और इसीलिए कोई बड़ा फैसला अभी हुआ नहीं है बीजेपी और चंपई सोरेन के बीच, या फिर मामला जो है आने वाले चुनाव में सीएम चेहरा कौन या फिर किस तरीके की सत्ता में भागीदारी होगी, इसको लेकर अटका हुआ ज्यादा नजर आ रहा है? नीरज, देखिए, हर विधानसभा चुनाव या किसी बड़े चुनाव से पहले पार्टियों से कुछ लोग इधर और कुछ लोग उधर आते जाते रहे हैं। ये आज की बात नहीं, हमेशा होता रहा है। और उसके पीछे कारण सिर्फ ये रहता है कि हर पॉलिटिकल पर्सन अपने लिए सही जगह तलाशता है। चंपई सोरेन भी उसका एक किरदार है। चंपई सोरेन के अगर आप लेटर्स को आप देखें और पिछले कुछ दिनों घटनाक्रम देखें तो अपनी पार्टी के अंदर नाराज, जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आया और उन्हें सीएम बनाया गया, तो उस समय भी आपको मैं बता दूं एक घटना कि कैबिनेट की बैठक के अंदर ही नाराज हो गए और बैठक के दौरान ही उन्होंने बहुत सारी बातें अंदर कह दी थी। वो बात बाहर निकल कर नहीं आई, मीडिया के सामने निकल कर नहीं आई, लेकिन ये घटना हुई थी।
तो ये चीज़ें बताती हैं कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के अंदर ही आपस में मतभेद है। अब जब मतभेद है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जाएगा और उसका फायदा जो सामने मेन अपोजिशन होता है वो उठाता ही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने स्थिति ये है कि इस समय उसको आदिवासी चेहरों की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी इलाकों में चेहरों की ज़रूरत है। तो भारतीय जनता पार्टी उन सभी लोगों को टटोलने की कोशिश कर रही है जो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं या अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। चंपई सोरेन भी एक कैरेक्टर उसी में से है। तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में चंपई सोरेन अकेले आते हैं या 2-4 चेहरे उनके साथ और आते हैं, लेकिन ये चीज़ें चलेंगी। हाँ, सरकार गिरने गिराने जैसी अभी कोई स्थिति नहीं है क्योंकि 3 महीने का समय बाकी है और मुझे नहीं मैंने लगता सवाल कि पूछा था उसका जवाब ये कि साहब नफा नुकसान का यहाँ पर कोई मतलब रह नहीं जाता, क्योंकि फिलहाल अगर चंपई सोरेन बीजेपी के साथ आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप कह रहे हैं बीजेपी को अपना फायदा ही नजर आ रहा है। तो ये जो डीले फिर इस मामले में हो रहा है, सत्ता में अगर आएंगे चंपई सोरेन को साथ लेकर बीजेपी तो फिर किस तरीके से भागीदारी होगी? क्या मुख्यमंत्री के तौर पर किसी तरीके की डीलिंग को लेकर बात अटकी हुई है? यहां पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल नीरज पांडे आपका भी, शशांक आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।